बच्चों, आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख। बच्चों, आज हम इसका पाठ 3 पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम इस पुस्तक की पाठ 3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़े हुए पाठ को फिर से दोहराएंगे। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? चूहा और कौवा की कहानी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने मम्मी पापा या भाई बहन को सुनाएंगे। क्या आपने सुनाया? बच्चों, कहानियाँ कहने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हमें भाषा सीखने को मिलती है और हमें बड़े बड़े वाक्य याद करने की आदत होती है। तो बच्चों, इस कहानी को अगर आपने सुनाया तो बहुत अच्छा किया, अगर नहीं सुनाया तो आप इस कहानी को जैसा कि मैंने वीडियो में सुनाया था आप अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को सुनाएंगे। तो बच्चों, हमने इस कहानी में क्या पढ़ा था? इस कहानी में एक कौवा था और एक चूहा था। दोनों क्या देखते हैं? एक लड़की रोटी बना रही होती है। अब रोटी देख करके उनको भी भूख लग जाती है, मतलब उनको भी भूख महसूस होती है और उसका भी खाने का मन होता है। तो वो एक योजना बनाते हैं और योजना के तहत वह बारी बारी से रोटी लेकर के भाग जाते हैं और इस योजना के तहत अपने सूझबूझ से काम करने के वजह से इनको अपने योजना में सफलता मिलती है। तो बच्चों, अगर हम मिलकर अपने सूझबूझ से काम करें तो हमें बड़ी से बड़ी सफलता हासिल होती है, मतलब हम बड़े से बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, यह थी चित्रकथा। हमने चित्रों को देखकर कहानी बनाया और हमको उससे शिक्षा मिली। कैसे शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा मिलकर अपने सूझबूझ से काम करना चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा पिछला पाठ। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है आओ दोहराएं। बच्चों, आओ दोहराएं का मतलब क्या होता है? आओ दोहराएं का मतलब है कि हम जो चीज़ पहले से पढ़ चुके होते हैं उसको दोबारा पढ़ना। आपने ये कहाँ पढ़ा है? स्वर वर्ण अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो बच्चों, इस कक्षा में आगे पढ़ने से पहले या इस कक्षा के पाठों को पढ़ने से पहले हम उन चीज़ों को दोहराएंगे जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, ताकि हम आगे की चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया पाठ। वह है पाठ 3, आओ दोहराएं, स्वर वर्ण। तो चलिए बच्चों, दोहराते हैं। अ आ, ई ई, उ ऊ, री ए ओ औ, अंग अह। तो बच्चों, फिर से पढ़ो मेरे साथ। आप भी मेरे साथ जोर जोर से पढ़ो। अ आ, ई उ ऊ, री ए ओ औ, अंग अह। चलिए बच्चों, अब हम इसको चित्रों के साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों, यह क्या है? यह है अ से अनार, आ से आम। बच्चों, आप सभी को आम बहुत पसंद है ना?
अभी किस फल का मौसम है? यह मौसम आम का है। आजकल जहाँ देखिए बाज़ार में वहाँ पे आपको आम दिख जाएंगे। आजकल खूब आम खा रहे हैं ना आप लोग घर बैठ के? गुड। ओके। आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एक तारा, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह माने कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों अह से कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं अह माने कुछ नहीं। फिर पढ़े अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। अह माने कुछ नहीं, मतलब अह से कोई शब्द नहीं होता, इसलिए कहते हैं अह माने कुछ नहीं। तो बच्चों एक बार फिर से दोहराएं। तो बच्चों यह है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। तो बच्चों फिर एक बार मेरे साथ दोहराओ। अ, आ, ई, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। तो बच्चों चलो चित्रों के साथ पढ़ते हैं। अ से अनार, अनार एक फल होता है। तो बच्चों हम सब अनार खाते हैं। आ से आम, आम आप सभी को पसंद होते हैं, आप भी आम खूब खाते हैं। ई से इमली, इमली बहुत खट्टी होती है ना, सब लोग इमली नहीं खाते, किसी किसी को पसंद होती है, तो ई से इमली। ई से ईख, ईख का मतलब बच्चों क्या होता है? गन्ना। गन्ने में बहुत रस होता है ना, आप लोग गन्ना खाते हो? खाना चाहिए, गन्ना वही खा सकता है जिसके दांत मजबूत होते हैं। ऊ से उल्लू, उल्लू क्या है बच्चों? एक जानवर है जो दिन में सोता है और रात में जागता है, ठीक है। ऊ से ऊंट, ऊंट क्या होता है बच्चों? ये भी एक जानवर है। ये कहाँ पाया जाता है? ये रेगिस्तान में पाया जाता है, और रेगिस्तान में सब इसकी सवारी भी करते हैं, और यह रेगिस्तान में सामान ढोने के भी काम लाया जाता है। तो यह है ऊंट। री से ऋषि, ऋषि कौन होते हो भगवान बच्चों? ऋषि, ऋषि पहले ज़माने में हुआ करते थे, ठीक है। ये एक तरह के वो लोग होते हैं जो सन्यासी का जीवन जीते हैं, ठीक है। चलिए, एक तारा, यह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरह का म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है जिसे लोग बजाते हैं, ठीक है। यह है ऐनक, ऐसे ऐनक,
ऐनक हम कहाँ पहनते हैं? अपनी आँखों पर। हम ऐनक आँख की दृष्टि कमज़ोर होने पे भी लगाते हैं, जिसको कम दिखाई देता है वो भी लगाता है, और कुछ लोग स्टाइल मारने में भी लगाते हैं। ओ से ओखली। बच्चों ओखली देखा है आप लोगों ने? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? ओ से ओखली गांव में देखा होगा ना? देखा है? आपके गांव में ओखली देखी आपने? इसमें चावल वगैरह को इस डंडे से मारते हैं और उसका जो छिलका होता है ना चावल के ऊपर, वो सब निकल जाता है। तो बच्चों ओ से उखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। अंगूर क्या होता है? एक फल है। ये भी आप लोगों को बहुत पसंद होता है ना? अह माने कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि अह से कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं अह माने कुछ नहीं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग अह। तो बच्चों यह है स्वर वर्ण। ये थे स्वर वर्ण। तो चलिए हम इस पाठ के अभ्यास को करें। तो बच्चों इस पाठ से संबंधित हमारे पास कुछ अभ्यास कार्य हैं। तो बच्चों चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखो। वर्ण मतलब क्या होता है? अभी वर्ण हमने पढ़ा, स्वर वर्ण। हर एक अक्षर जो हमने पढ़ा, अ आ ई ये सब बच्चों यह वर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों को देखकर उनके नाम पढ़ेंगे और उसके बाद उस नाम के पहले वर्ण को हम ऊपर चित्र के सामने लिखेंगे। तो पहले बच्चों चले देखिए कौन कौन से चित्र हैं। तो पहला चित्र है, यह है ऋषि। उसके बाद है इमली। उसके बाद है अनार। उसके बाद है आग। यह है आग, अंगूर, उल्लू। उसके बाद दूसरे इसके बगल में है ऊन, चश्मा, गन्ना, ओखली, औरत। तो बच्चों यह चित्र हमारे सामने हैं और है एक। बच्चों इन चित्रों के आगे हम इनका नाम लिखेंगे। तो बच्चों चलिए लिखें। यहाँ लिखा है री से ऋषि। यह है री से ऋषि। ई से इमली। अ से अनार। ऊ से ऊन। ए से ऐनक। ई से ईख। उसके नीचे है बच्चों आ से आग। अंग से अंगूर। ऊ से उल्लू। उसके बाद है ओ से उखली। औ से औरत। उसके बाद है ए से एक। तो बच्चों यह सारे अक्षर शब्द हमने चित्र देख करके लिख लिए। अब हमको इसमें करना क्या है? हमको इसमें हर शब्द मतलब दो अक्षरों को या वर्णों को मिला करके शब्द बना है। तो बच्चों इन शब्दों के पहला वर्ण क्या है इन शब्दों का? इस ऋषि का पहला वर्ण है री। बच्चों ऋषि का पहला वर्ण है री।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे री। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? री। हर शब्द जो सामने जिसका चित्र है, आपने यहाँ पे शब्द लिखा है, उस चित्र का नाम लिखा है, अब उसके पहले वर्ण को हम यहाँ पे रिक्त स्थान पे लिखेंगे। हमारे पास ऊपर स्थान है, वहाँ पे हम लिखेंगे। अब दूसरा शब्द है हमारे पास इमली। अब यहाँ पे हम इमली का पहला वर्ण लिखेंगे। क्या है पहला वर्ण? ये है ई। हम इसके आगे लिखेंगे ई। इमली का पहला वर्ण हम इस चित्र के आगे लिखेंगे ई। फिर है बच्चों अ से अनार। अ से अनार का पहला वर्ण क्या है? ये है अ। तो हम यहाँ लिखेंगे अ। हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ। अब आगे देखते हैं। आ से आग। आग का पहला वर्ण क्या है बच्चों? ये है आ। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे आ। आ से आग। तो आ शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे देखें। आगे हमारे पास है अंग से अंगूर। तो हम अंगूर का पहला वर्ण उठाएंगे यहाँ से और यहाँ लिखेंगे अंग। अंग। क्या लिखेंगे? अंग। अब ऊ से उल्लू। उल्लू का पहला वर्ण क्या है बच्चों? ऊ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊ। समझ में आ गया? अब दूसरे तरफ क्या है? अब दूसरी तरफ हमारे पास है ऊ से ऊन। तो ऊ का पहला वर्ण है बड़ा ऊ, तो हम इसके आगे लिखेंगे बड़ा ऊ। ऐसे ऐनक में हमारे पास है ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। फिर हमारे पास क्या है इसके नीचे? इसके नीचे हमारे पास है ईख। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी ई, क्योंकि ईख का पहला वर्ण है बड़ी ई। ओखली। तो ओखली का पहला वर्ण है ओ। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ। इसके नीचे हमने क्या किया है? ये है औ से औरत। औरत का पहला वर्ण है औ, तो हम यहाँ लिखेंगे औ। औ। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ है एक। एक का पहला वर्ण है ए, तो हम यहाँ लिखेंगे एक। ठीक है? अब हम दोहराएं इसको। चलिए बच्चों, यह इसमें हमने लिखा है ई से इमली। देखिए इमली का पहला वर्ण क्या है बच्चों? ई। तो हमने चित्र के सामने क्या लिखा है? ई। बच्चों चित्रों को यहाँ पे है चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखो। अब हमने ऊपर लिखा है री से ऋषि। पहला वर्ण क्या है? चित्र का पहला वर्ण है री, तो हमने इसको ऋषि के आगे, चित्र के आगे लिखा है री। हमने चित्र के आगे क्या लिखा है? री। चित्र है ऋषि की, तो ऋषि का पहला वर्ण है री, तो हमने चित्र के आगे लिखा है री। समझ में आया बच्चों? पहला चित्र है ऋषि का। ऋषि, पहले हमने ऋषि लिखा, अब ऋषि का पहला वर्ण है री, वह हमने चित्र के आगे लिख दिया। कहाँ लिख दिया? यहाँ पर। ऋषि का पहला वर्ण री, वह हमने चित्र के आगे ऊपर लिख दिया। उसी तरह अब यहाँ है बच्चों दूसरा है चित्र ई। ई क्या है? इमली। इमली का पहला वर्ण है ई, जो हमने ऊपर लिख दिया है
ठीक है बच्चों। चित्र के हम आगे हमें क्या लिखना है, उस चित्र के नाम का पहला वर्ण। जैसे कि चित्र का नाम है इमली, तो हम उसका पहला वर्ण ई ऊपर चित्र के आगे लिखेंगे। जैसे पढ़ते हैं ना, री से ऋषि, ई से इमली, तो इमली का पहला वर्ण हम उस चित्र के आगे लिख दिया हमने। अ से अनार, तो अनार का पहला वर्ण क्या है बच्चों, अ, तो हमने ऊपर क्या लिखा है, अ। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अ से अनार, पहले हम अनार लिखे हैं, उस अनार का पहला वर्ण है अ। अ को उठा के हम चित्र के आगे लिखेंगे, क्योंकि हमारा काम उस चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखना। तो चित्र का क्या नाम है, चित्र का नाम है अनार, अनार। तो अनार का पहला वर्ण है अ, जो कि हम चित्र के आगे लिखेंगे। अब बच्चों दूसरा चित्र है आग, आग। अब चित्र का नाम है आग, आग का पहला वर्ण है आ, तो हम उस आग को कहाँ लिखेंगे, ऊपर चित्र के आगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आगे है अंग, अंग का अंग अंगूर, अंगूर चित्र का नाम है अंगूर, तो अंगूर का पहला वर्ण क्या है, अंगूर का पहला वर्ण है अंग, तो ऊपर हम अंगूर के आगे लिखेंगे अंग। यहाँ हमने लिखा ना अंगूर के आगे अंग, उसके बाद हम लिखेंगे ऊ से उल्लू, उल्लू का सबसे पहला वर्ण है ऊ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऊ। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरफ चलें। यहाँ पे बच्चों पहला चित्र है ऊन, तो हमने नीचे ऊन लिखा है। ऊन क्या है, चित्र का नाम है। उस चित्र के नाम में पहला वर्ण क्या है, बड़ा ऊ, तो उस चित्र के आगे हमको क्या लिखना है, बड़ा ऊ से ऊन। उसके बाद हमारे पास है ऐनक, तो ऐनक का पहला वर्ण है ए, तो आप चित्र के आगे लिखेंगे ए। फिर हमारे पास क्या है, ई ख, चित्र का नाम है ईख, ईख का पहला वर्ण क्या है, बड़ी ई, तो ऊपर लिखेंगे बड़ी ई, हमने यहाँ लिख दिया बड़ी ई। अब चित्र का क्या नाम है, ओखली, ओखली का पहला वर्ण है ओ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओ। ठीक है, देन हमारे पास है औरत, औरत का पहला वर्ण क्या है, औ, तो हमने ऊपर लिख दिया औ। फिर एक, एक का पहला वर्ण क्या है, ए, तो ये है ए। तो बच्चों यह है हमारा पाठ 3, यह है हमारे पाठ 3 का अभ्यास कार्य। एक बार फिर से दोहराएं। री से ऋषि, ऋषि का पहला वर्ण है री, तो हमने ऊपर लिख दिया री। फिर उसके बाद हमारे पास है ई से इमली, इमली का पहला वर्ण है बच्चों ई, तो हमने लिख दिया ई। उसके बाद हमारे पास है अ से अनार, अ का पहला वर्ण है अ, तो हम लिखेंगे अनार का पहला वर्ण अ ऊपर यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास है आग, आग का पहला वर्ण है आ, तो हमने यहाँ लिख दिया आ, क्योंकि हमको क्या लिखना है, सिर्फ पहला वर्ण ही लिखना है। ठीक है, उस चित्र के नाम में से पहला वर्ण उठा करके हमको चित्र के सामने लिखना है, इसलिए हमने लिख दिया। इसी तरह बच्चों आगे है अंग से अंगूर, तो अंगूर का पहला वर्ण है अंग, तो हम उसके आगे लिखें, ऊपर लिखेंगे चित्र के आगे अंग। ऊ से उल्लू, तो इसमें से हम ऊ उठा करके लिखेंगे ऊपर ऊ से उल्लू। फिर उसके बाद दूसरे पंक्ति में है हमारे पास ऊ से ऊन,
तो हम उस ऊन का पहला अक्षर उठा करके ऊपर लिखेंगे। ए से ऐसे ऐनक, फिर क्या है हमारे पास? हमारे पास है ऐसे ऐनक। ऐनक का पहला वर्ण उठा के ऊपर लिखेंगे। फिर हमारे पास है ई से ईख। ईख का पहला वर्ण उठा करके हम ईख के सामने लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। जैसे ए यहाँ लिखा था और ई यहाँ लिखा है, ई से ईख। फिर उसके बाद ओ से ओखली। ओ को उठा करके हम चित्र के सामने लिखेंगे। ओ पहला वर्ण, ओखली का पहला वर्ण। औ से औरत, तो औ को हम उठा के औरत के आगे लिखेंगे। एक, ए से एक, तो ए को हम यहाँ से उठा करके यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम एक और चलिए, री से ऋषि, तो हम ऋषि के आगे री लिखेंगे। क्या लिखेंगे ऋषि के आगे? री। फिर हम लिखेंगे ई से इमली, तो इमली के आगे हम लिखेंगे ई। अ से अनार, अनार के आगे अ। आ से आम, आ के आग, आ से आग, सॉरी बच्चों, आ से आग, आग के सामने लिखेंगे आग, आ। अंग से अंगूर, अंगूर के सामने लिखेंगे अंग। उसी तरह ऊ से ऊन, ऊन के आगे बड़ा ऊ। ए से ऐसे ऐनक, तो ऐनक के आगे ए। ई से ईख, ईख के आगे ई। ओ से ओखली, ओखली के आगे ओ। औ से औरत, औरत के आगे औ। अब इसको आप 2-3 बार पढ़ के दोहरा लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों, हमारा अगला अभ्यास कार्य है वर्णों को क्रम से मिलाते हुए लाइन खींचकर चित्र बनाओ और रंग भरो। तो बच्चों, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है। इसमें हमें सिर्फ, अब आपको वर्ण तो आ गए, स्वर वर्ण तो सबको आ गए। अब एक के बाद एक स्वर वर्णों को मिलाइए और एक चित्र बन जाएगा। देखें तो कैसा, कौन सा चित्र बनता है। चलिए, तो हमारा प्रश्न है, वर्णों को क्रम से मिलाते हुए लाइन खींचकर चित्र बनाओ और रंग भरो। चलिए, तो अब आपको वर्ण तो अच्छे से आ गए हैं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों? अ से अनार। तो यहाँ पे है अ, आ, ई, फिर हम आएंगे बड़ी ई, फिर आएंगे ऊ, बड़ा ऊ, फिर आएंगे री, फिर ए, ओ, आओ, के बाद अ के बाद आके फिर जुड़ जाएंगे। तो बच्चों, यह किस चीज़ का चित्र है? यह किस चीज़ का चित्र है? एक पक्षी है। यह एक पक्षी है, ठीक है, एक चिड़िया है। इसकी यह आँखें हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको आप रंग भरेंगे। तो बच्चों, चलिए एक बार फिर हम स्वर वर्ण दोहरा लें। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। चलिए, चित्रों के साथ पढ़ें। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख,
ऊ से उल्लू, बड़ा उसे ऊन या ऊंट, बड़ा उसे ऊंट। री से ऋषि, ए से एक तारा, ए से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर। अह माने कुछ नहीं, मतलब अह से कोई भी शब्द नहीं बनता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अब अगला पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।